लोग ऐसा गड्ढा बिठा दिया, ना नौकरी है ना कोई और है, ना कोई काम छोड़ रखा। गरीब आदमी तो वैसे मर रहे हैं भूखे, और अब क्या करेंगे। ये नहीं है कि कांग्रेस से खुश हैं, ये बीजेपी की जो फेलियर है पूरी तरह से, इनका जो एजेंडा है उसके खिलाफ वोट भी दे दें जी, आधी आधी बांट के दे दें हैं, और क्या करें। आधी आधी तो नहीं, एक आदमी तो एक वोट देगा, पूरी देगा। वही घर में चार हैं जी, दो उसको घेर दो, दो उसको घेर दो, क्यों नाराज करिए। 70 साल की एज हो रही है हमारी, आज तक हमने देखा नहीं है इतना झूठा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो घोषणा कुछ करे हैं, धरती पे कुछ नहीं। तो नागरिक हॉस्पिटल में जब सुविधाएं नहीं है तो किस बात की सरकार है यार। जनता के जो मेन इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनसे भाग रहे हैं। हाँ, सोनीपत में क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या माहौल बनने वाला है? इस बार सोनीपत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम तो युवा में बैठे, युवा बताओ बेरोजगारी है, बाकी हम एम्प्लॉइज हैं सरकारी, हम बोल नहीं सकते। बाकी हमें बीजेपी का माहौल नहीं लग रहा है, और बैठे लग नहीं रहा है माहौल, नहीं लग रहा जी माहौल। आप क्या कहेंगे, माहौल किसका बन रहा है इस बार? माहौल तो यहाँ तो कांग्रेस का लग रहा है, हमें तो कांग्रेस का ही लग रहा है। वजह क्या है बीजेपी के यहाँ से माहौल खत्म होने की? तो यहाँ कोई ना तो काम हो रहा है, ना सर्विस नौकरी मिल रही किसी को, ना सब कुछ। आर्मी की वो थी यहाँ के एरिया के लिए, वो भी खत्म कर दी। वजह तो ये है जो काम नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा। क्या लगता है फिर सोनीपत से कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का? कैंडिडेट तो पार्टी वाले बताएंगे, कैंडिडेट का इतना हमें थोड़ा ही पता, हम तो अपना टाइम पास करें यहाँ बैठ के। तो मतलब पार्टी को वोट जाएगा? हाँ, पार्टी को जाएगा, पार्टी को वोट देंगे या फिर क्या माहौल क्या लग रहा है बाबा? हमारा माहौल तो कांग्रेस का है, बीजेपी का माहौल ही नहीं है, ना पहले हुआ ना आगे। हम तो अपने उससे दोनों कांग्रेस पे जाएंगे, क्यों बीजेपी ने जो ना ऐसा गड्ढा बिठा दिया, ना नौकरी है ना कोई और है, ना कोई काम छोड़ रखा। गरीब आदमी तो वैसे मर रहे हैं भूखे, और अब क्या करेंगे। इनको वोट देंगे, ये रोड में बैठेंगे, ये भी नहीं बैठेंगे, क्या फायदा फिर इसको वोट देने का। तो क्या लग रहा है कौन कैंडिडेट होगा सोनीपत? सोनीपत से देखो अब कैंडिडेट कौन खड़ेगा, और कांग्रेस का ही देखते हैं, कोई भी आओ। अच्छा, कांग्रेस का तो सुरेंद्र पवार का नाम है ही, बीजेपी से क्या लगता है कौन टक्कर पे हो? हमें कोई मालूम नहीं उसका, बस पार्टी को वोट जाएगा। हाँ, पार्टी को वोट देते हैं। हाँ, पार्टी को देते हैं। ये नहीं देखते कि आपके यहाँ से आदमी कैसा है, काम करेगा कि नहीं करेगा? वो भी देखते हैं ना, जो आदमी काम करने वाला होगा ना उसको पकड़ेंगे, जिसका काम करने वाला है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ से जो आदमी उठ रहा है वो मतलब अच्छा आदमी है, लेकिन पार्टी जो है वो बीजेपी की है, तो वोट दिया है? नहीं दिया हमने। आदमी अच्छा है बीजेपी की पार्टी का, हमें वोट देना ही नहीं है। पार्टी को वोट देना ही नहीं है, कांग्रेस को वोट देना है। देखो जी, हम तो शुरू से कांग्रेस ही हैं, अब कांग्रेस को वोट देंगे, बाकी पार्टी जैसी भी हो कोई मुझे हो देंगे। अब गांव से भी कांग्रेस के हैं, अब भी कांग्रेस के काम कर रहा है भाजपा, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा वाले काम कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की देखा जाता है। पुराने कांग्रेस ही है? हाँ जी, पुराने कांग्रेस ही हो आप? पार्टी नहीं बदलने, अब तो हरियाणा बदल रही है, आप भी बदल लो पार्टी। हाँ, देखी जाए कोई पार्टी बदल रहे हैं, मैंने पार्टी बदल दी, और वो काम करेगा नहीं, क्या फायदा होगा उसका। अभी बीजेपी ने इतनी महंगाई ले दी, बताओ कौन सा फायदा कर दिया इसे। बेरोजगार कर दिए, जवान कितने तबके सारे बेरोजगार है, सारी प्राइवेट नौकरी कर दी। आर्मी की ऐसी नौकरी दी जो कि आदमी ने माने चलो यार फौज में हो गया, वो अभी 4 साल की वो बना दी, बता कौन सा रूल है ये। विदेशी नीति अपनाई है इन्होंने, विदेश की नीति। विदेश की कोई नीति नहीं है, विदेश वाले नीति साला है, ये काम कर रहे विदेश वाले की, कोई काम नहीं है। ये तो भूखे मारने का काम कर रहे हैं, किसी को रोजगार मिलेगा नहीं और वो काम भूखे मरेंगे, और क्या होगा। ये तो गुलामी करवा दी इन्होंने, और भी गुलामी करवाऊंगा। आज हम देश में नंबर 1 हो गया भारत। कोई नंबर ना है, ये सब बकवास कर रहे हैं। जितना ही बोलता है ना उतना कुछ नहीं है, खाली झूठ बोलना इसका काम है। तो क्या लगता है नायब सैनी टक्कर दे पाएंगे हुड्डा साहब? ना मतलब नहीं है, एक तरफा रहेगा। आप बताइए, आप क्या सोचते? सोचना कि मैडम जो भी आवे सरकार काम करो, विकास करो। ये बारिश हो जाए, सोनीपत पूरा पानी का भर जाए, 2 भाग बट जाए, छोटा शहर है, इधर के उधर रह जाए, इधर आप भी देखो काम क्या हो रहा है। इनसे हो रहा काम आता ही नहीं हो दिया, और ना हुआ है। तो सोनीपत में तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, पीछे 10 साल बीजेपी नहीं थी, उन्होंने कितना क्या काम करवा दिया। आप बता दो कविता जैन ने कितना काम करवा रखा है, बनवा रखी। रोड देख लो, ये ईंट बच्चन के रोड है, हाईवे है ना, यो मैन है ना, सोनीपत से गवाना मैन है, और इस पे ईंट बिछा रहे लोग राज है। यो कांग्रेस का लो चाहे बीजेपी का लो, कोई से का राज आ लो, बताओ सोनीपत का विकास क्या होया है? वहीं का वहीं है जहाँ था।
तो फिर क्या सोच रहे हैं? जब दोनों पार्टी देख लिया आपने, क्या सोचा फिर? सोचना क्या जी, अपना कर रहे हैं, ऑटो चला हमारा अपना गुजारा कर रहे हैं। बता, वोट तो देनी पड़ेगी फिर भी। वोट भी दे दें जी, आधी आधी बांट के दे दें हैं, और क्या करें। आधी आधी तो नहीं, एक आदमी तो एक वोट देगा, पूरी देगा। वही घर में चार हैं थे जी, दो उसको घेर दो, दो उसको घेर दो, क्यों नाराज करिए। कल ना फिर जो सरपंच कहते हैं तना के वोट भी दी भाई, ये भी कह देंगे गरीब के राशन कार्ड कट रहे हैं, जमींदार बन रहे हैं, जिसके 4-4, 5-5 किले हैं, नौकरी भी आ रही है, ये इस बात नहीं देख रहे। तो यानी बीजेपी से नाराजगी है पूरी? नहीं, नाराजगी तो कोई चीज से भी कोना जी, फिर भी जो 10 साल तक 15 साल तक कार्ड बन रहे हैं और वो लोगों के कट रहे हैं, तो वो किससे नाराज होगा? वो तो उसी से नाराज होगा ना जो काट रहे हैं। तो किसकी सोच रहे हैं? सोचते ये है जी, हम तो नहीं सोचा उठा जा कुछ करके दिखा दे। बदलाव है ना हरियाणा आप अपने मत करेगा, भले सेंटर में नहीं है तो आप अपने उस मत आओगा, इस मत कुछ विकास करेगा जो पाँच कराया था इसने, गरीबा का भी करेगा, पाँच भी मकान भी बनवा के जा रहा है, प्लॉट भी देगा जा रहा है, के ना देगा जा रहा है, इनने के दे दिया गरीबा। तो कह रहे हम गरीबों के लिए ही काम करते हैं। कहाँ काम करे, कौन सा काम करे गरीबों के लिए? 6000 पेंशन गरीबों भी जमींदार है। अच्छा, तो आपके विधायक तो अब कस्टडी में है, क्या लगता है? ये क्या करें जी, जो कर अगले वो कर रहे हैं, वो चोर होगा तो वो कस्टडी में रहेगा, जो ना चोर होगा तो बाहर आ जाएगा। वो तो इन नबेरा ना क्या कर रहे हैं, हमने तो उड़े कौन जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी से कौन हो सकता है? बीजेपी तो जी जो करियो पीछे ये उठे थे, भी देखो किसी ने तो ठावेंगे ये। अच्छा, ये कविता जैन। हाँ देखो जी, किसने टिकट दिया किसने नहीं दी, ये तो आप बताओगे, नाम किस होगा लेवा पावत को। नहीं, जनता किसे चाहती है? एक जनता का भी तो मन होता है ना, टिकट तो खैर बढ़ती रहेगी। ये जनता था जी, इसने भी चारी थी, आ गया ब्रह्मचारी, तो ये तो नो चलते रहे, पता नहीं लगता ना कौन आ रहा है, किसने उठा रहे, क्यों उठा रहे। क्या लग रहा है इस बार? बेटी बदलेंगे सरकार, बदलने की वजह क्या है? सरकार या घनी झूठ बोले, राजनेता है, झूठ तो बोलेंगे। उद्घाटन करा है, करती काम ना कर आड़े विरोध है, उद्घाटन कराया था उन्हें, स्कूल वा कराया था मेडिकल का, इलेक्शन अगले दिन रोड़ी भी डालेंगे, उद्घाटन क्यों कराया था? यू काला कराया है, बदलेंगे बेटे। एक दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो ये फैमिली आईडी की, एक प्रॉपर्टी आईडी की, सारे शहर में वो रखे हैं, मतलब प्रॉपर्टी आईडी वहाँ देखो जाओ, वहाँ 500-600 रुपये गज के लिए तो वैसे लेते हैं, फिर आकर तहसील में वो प्रॉपर वो पाती नहीं, वो पाओ अप्रूव की, और वो अनअप्रूव के वो कॉलोनी हो उधर, फिर वो तहसीलदार ये वो जो कलर को है ना, वो फिर मांग ले 400 से 500 रुपये, एक गज पे 1000 रुपये रिश्वत देनी पड़ रही है। तंग आ रही है, इससे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसील में, निगम्बर तहसील में। अच्छा, ये तो प्रदेश की बात होगी, आपकी सोनीपत की बात या सोनीपत की है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, है। पूरे हरियाणा में चल रही है ना, सोनीपत में सबसे ज्यादा ये भी आ रहा है। बाईपास से 14 नंबर आगे गली कोई वो नहीं अप्रूव नहीं है, ये बता रहे हैं, रजिस्ट्री अदबाद बहुत लाग रही है, 500-700 रुपये वहाँ दो, 400 होते, और वो हुक्के वाले हैं वो 1000 रुपये थाप लेते हैं गज के लिए, बोले हम करवा देंगे, वहाँ भी करवा देंगे, ये कर देंगे, मतलब खुद तहसीलदार लेता है, नहीं ना कलर लेते हैं, इनके थ्रू 1000 रुपये एक गज, हाँ 1000 रुपये गज पड़ा है। तो बताइए, हरियाणा में भी सोनीपत में भी हर जगह बदलाव की लहर है। बिल्कुल है जी। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है, सुरेंद्र पवार एक बार फिर मैदान में रहेंगे? वो तो कस्टडी में। क्या बताओ जी, नहीं बताओ तो इनका बदलाव नो है बेटी, 6 दिन का हफ्ता कराया, नहर का खट्टर ने 6 दिन का हफ्ता कर दिया, हमने छोड़ा नहीं, वो दिन दे भारत बनाया, 6 दिन का नहर का हफ्ता कराया, और पानी बिल्कुल नहीं दे रहे, हम मरण लग रहे कि मैं राम कर रहा कि मैं सरकार कर रही, हम करेंगे, लहरा नहीं रही, टिबला में थोड़ा थोड़ा पानी है, वो भी तेल फूकते कुछ तो पैदा नहीं। 3 दिन हम 60 में 12 मासिया नहर हो जा रहा है, सामने भी उतर गया है, नहर में पानी नहीं। जो है कांग्रेस को ला कर रहेंगे, आपका क्या कहना है? ये जनता की आवाज है, और कोई कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता के जो जनवादी मूल्य हैं, जो सोशल वैल्यू हैं, वो सरकार सारे खत्म करती जा रही है। जब मंत्रियों की छेड़खानी का मामला हो, अभी हाईकोर्ट ने सजा सुनाई, उसको आरोप तय हुए हैं। जब हम इस्तीफा मांग रहे थे, आम जनता ये कह रहे थे दूध धोया है, खट्टर कह रहा था मैं कभी नहीं लूंगा इसका इस्तीफा। इसी प्रकार आप देख रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार ने लगाया, और 3300 स्कूल इस प्रदेश के अंदर बेटियों के बंद कर दिए इन्होंने। टोटल स्कूल 4300 बंद करे, 4300 स्कूल। जो आम जनता गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूलों में लूट है भारी, 8-8 हजार रुपये फीस है। स्कूल देखोगे आप,
व्यापारिक के केंद्र बन चुके हैं पूरी तरह से। अस्पताल आप देख लो, ये घोड़े की कावड़ लेने के लिए, बंदरों में जाने के लिए 51 लाख दे देते हैं मंत्री। देखिए आप, बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है कर्मकांड को, लेकिन उसके बावजूद एक अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है नागरिक हॉस्पिटल में, 3 साल सेवा नहीं आ रही इनके पास। कोई भी अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 10 डॉक्टरों की कमी है नागरिक अस्पताल के अंदर। गायनी की कोई डॉक्टर नहीं है, फिजियोथेरेपी का कोई डॉक्टर नहीं है, ये जो जनरल फिजिशियन होता है उसका कोई डॉक्टर नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को बच्चे बाकायदा उसमें गेट में पैदा हो रहे हैं। अब ये देखो, नागरिक हॉस्पिटल में जब सुविधाएं नहीं है तो किस बात की सरकार है यार? जनता के जो मेन इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनसे भाग रहे हैं। हाँ, दूसरे इशू हैं इनके पास, जात का है, आरक्षण के नाम का है, दूसरे धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं पूरी तरह से। तो ये जनता समझ चुकी है, अब इनकी बकाम आने वाली नहीं है। हम ये नहीं है कि कांग्रेस से खुश हैं, ये बीजेपी की जो फेलियर है पूरी तरह से, इनका जो एजेंडा है उसके खिलाफ आम जनता को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए, नशे की ओर धकेला जा रहा है पूरा प्रदेश। युवा लड़के लड़कियां देखोगे आप, वैसे तो डायल 112 की गाड़ियां हैं, स्कूल के गेट पर कोई डायल की नहीं मिलेगी, लड़कियों के साथ रोज छेड़खानी हो रही है। तो इसमें बाजार में चले जाओ, रोज चुनरियां उतर रही है बेटियों की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो जनता दुखी हो चुकी है पूरी तरह से। बेरोजगारी हद पार करके 38% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, जिसको विकसित प्रदेश की बात करें। तो इस सरकार से पूरी तरह से जनता निजात चाहती है, क्योंकि निजीकरण की तरफ धकेल रहे सब। जो पब्लिक सेक्टर जनता के खून पसीने से खड़ा किया था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट थी, चाहे बिजली थी, चाहे रेल थी, डाक, तार विभाग, बैंक, सार सब कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। अरे कुछ तो छोड़ दो इस देश के अंदर। तो ये सारा कारपोरेट सेक्टर की सरकार है पूरी तरह से। अब बजट देखोगे आप, बजट में पूरी तरह से मनरेगा का 2.5% घटा दिया पूरी तरह से। आप देखोगे हेल्थ के अंदर 2.5% घटा दिया। हम मांग कर रहे हैं 6% शिक्षा बजट होना चाहिए जीडीपी का, लेकिन इन्होंने क्या करा, अब की बार 3% घटा दिया उसको। यूजीसी की ग्रांट बंद कर दी, तो विश्वविद्यालयों को मिला करती। अब कह रहे हैं सभी विश्वविद्यालय स्वपोषित होंगे, अपनी खुराक आप निकालो, चाहे जिम खाने क्लब खोलो। और खट्टर साहब एक और फैसला करके 5,000 की आबादी जिन क्षेत्रों में है ना, चाहे विश्वविद्यालय में हो, फैक्ट्री में हो, इसमें दफ्तर में हो, वहां शराब के ठेके खोल सकते हो आप। ये सर्कुलर है बाकायदा हरियाणा प्रदेश का। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से भी आम जनता को राहत देने वाली बाकायदा मांगे होनी चाहिए और उसको लागू करना चाहिए सरकार ने। तो सरकार आने वाली नहीं है, कितना भी कुछ कर ले प्रदेश के अंदर। हमारी 10 साल की सर्विस खा रहे हैं ये, तो बताओ इनकी वोट कैसे देंगे? बोर्ड के थ्रू जो लगता है उसकी सर्विस खा जाए अगर कोई। बोर्ड से तो सीधा डायरेक्ट भर्ती हुए पाते, वो उनको तो कोई हटाया नहीं सकता था। इनने सब कुछ हटा दिया। इनका तो काम ही है, इनने तो झूठ, इतना प्रधानमंत्री झूठा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमारी 70 साल की एज हो रही है हमारी, आज तक हमने देखा नहीं है इतना झूठा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जो घोषणा कुछ करे हैं, धरती पे कुछ नहीं। तो बदलेंगे इस बार सरकार? बदल रही है हमारी ओर तो। हम तो न्योता वहां कहीं कार्ड की बताई बदल जाओ, हम तो इस बात ना तो आए हैं। अच्छा, इस बार नायब सैनी है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इधर हुड्डा साहब आओगा। नायब सैनी क्या है? नायब सैनी भी झूठा है। 6 महीने में पता चल गया आपको? ये रोज घोषणा करे, काम कहाँ हो रहा है हरियाणा में? 10 साल में न काम कहाँ करे है? रोड टूटे पड़े हैं। इन्होंने तो एक ये हाईवे काट दिया, रोड बाज की तान उसमें। इस बार सोनीपत में जो है बदलाव की लहर चल रही है। सोनीपत ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा जो है इस बार बदलाव चाहता है। आगे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खास होगा, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।